इंग्लिश स्ट्रेटजी के पार्ट 1 वीडियो में मैंने डिस्कस करा था कि आप ग्रामर कैसे कंप्लीट करना है, कौन से टीचर को फॉलो करना है, कौन से फ्री में यूट्यूब चैनल को फ्री करना है, पेड कोर्सेज कौन सा अच्छा है। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ ग्रामर सेक्शन को लेकर। इस वीडियो के अंदर मैं वोकैब और कम्प्रीहेंशन को लेकर डिस्कस करने वाला हूँ कि वोकैब जो कि ब्लैक बुक से आप कर सकते हो वो कैसे कर सकते हो, कैसे ईजी वे में पूरे ब्लैक बुक को कवर कर सकते हो, रीडिंग कहाँ से करें जिससे कि कम्प्रीहेंशन, कई सारे लोगों को पैसेज क्लोज टेस्ट के अंदर ये सारे PQRS के अंदर प्रॉब्लम आता है तो वो चीज़ कैसे करें। तो आज ये सारी चीज़ें बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरा नाम है कुमार सत्यम और SSC CGL 2023 मैंने क्वालिफाई करा है विथ ऑल इंडिया रैंक 2476 और मुझे अभी जो पोस्ट मिला है वो है CG अकाउंटेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वोकैब के लिए ब्लैक बुक सबसे बेस्ट है, मैंने भी वही फॉलो किया था। कई सारे लोग स्टार्टिंग में ही डर जाते हैं कितने वर्ड्स, 15,000 उसके अंदर वर्ड्स है, वो कैसे याद होगा। सो इजी है, मैं बताता हूँ कैसे याद होगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको जो करना है वो करना क्या है कि आपको मोस्ट रिपीटेड जो है ये कर लेना है। मतलब मोस्ट रिपीटेड जब भी आप जाके वहाँ पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा मोस्ट रिपीटेड 200 क्वेश्चंस। हर जैसे कि आप वन वर्ड देखोगे तो उसके अंदर लास्ट में होगा, सिनोनिम्स के अंदर लास्ट में होगा, जो भी टॉपिक है उन सब के अंदर लास्ट में ये होंगे ही होंगे मोस्ट रिपीटेड। और लगभग जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अब मैं परसेंटेज ऐसे बोल नहीं सकता हूँ लेकिन फिर भी 70-80% जो होते हैं क्वेश्चंस, एक अंदाजे से मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस वहीं से आते हैं जो वो मोस्ट रिपीटेड 200 क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है ना, अगर आप तैयारी करने जा रहे हो, अगर वो क्या खुद से ही आपने सोचा है कि ब्लैक बुक से करना है तो वो सबसे पहले आप कर लो। उससे आपका काफ़ी कम टाइम में जो मॉक्स वगैरह हैं या फिर आप एग्ज़ाम अगर कम टाइम में होने वाला है तो वो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। आपको मार्क्स वहाँ पे स्कोर होना, आपको इमीडिएट इफेक्ट देखना चालू हो जाएगा और कम टाइम में भी हो जाएगा। ठीक है। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो जो फुल जितने भी साल के SSC के अंदर जितने भी साइनो एंटो वगैरह जो कुछ भी पूछा है वो सब फिर आप याद करना चालू कर सकते हो। जैसे कि सिर्फ अगर वन वर्ड की बात करें तो 1600 वन वर्ड है उसके अंदर, जो मार्च एडिशन मैंने लिया था 2024 वाला उसकी बात कर रहा हूँ मैं। फिर 1400 सिनोनिम्स है। तो डेली आप एक टारगेट से आप सोच सकते हो कि मुझे 51 वर्ड याद करना है एक साथ एटलीस्ट। ये देखो, ये मैंने 4 जो हाईलाइट कर रखा है, वन वर्ड, साइनो, एंटो और ईडियम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट तो स्पेलिंग भी है बट ये चीज़ आप करोगे तो बाकी सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। जैसे कि अगर साइनो करोगे तो यूजुअली एंटो भी हो जाता है। अब देखो, आपको लगेगा कि यार 14 साइनोनिम्स है, एंटोनिम्स भी 14 होंगे, नहीं, वो लगभग साइनो और एंटो दोनों लगभग सेम होता है। और बहुत सारे जो सिनोनिम्स आप पढ़ोगे वो वन वर्ड के अंदर भी रिपीट होते हैं, तो बहुत सारा इसके अंदर क्वेश्चंस वगैरह रिपीट होते हैं। तो ऐसा इतना नंबर देख के भागना नहीं है। जैसे अभी मैं 50 बोल रहा हूँ कि डेली 100 आपको याद करना है, तो डेली उसमें 100 के अंदर जब भी आप याद करने जाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 याद करने पड़ेंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि जल्दी याद हो जाता है। तो अगर डेली इस तरीके से 100 भी करोगे तो 32 दिन में पूरा का पूरा वन वर्ड, मैं मोस्ट रिपीटेड की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तक SSC सिलेबस में जितना भी आया है वो आप 32 दिन के अंदर याद कर सकते हो। ठीक है ना। तो कैसे याद करें ये भी देखो, एक बता देता हूँ कि कैसे याद करना है। सबसे पहले ऐसा नहीं कि एकदम एक एक वर्ड को रटने लग जाना है। सबसे पहले उसको आराम से रीड करना है। बहुत सारी चीज़ें उसमें से कुछ ऐसे ही होंगे जो कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे या चीज़ें होंगी उसके अंदर, वर्ड्स होंगे जो आपको पता होगा। तो ऐसे जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये मैंने करा, तो इसमें क्या करो कि आप ये वर्ड्स हैं और इसके मीनिंग दिए हैं, ये वन वर्ड का है, तो एक साइड आपने जो ये वाला पार्ट है इसको आपने ढक दिया और फिर उसके हाथ से या किसी भी चीज़ से और फिर याद करा। जैसे ये इक्वेटर है, इक्वेटर तो सबको पता होगा, जो भूमध्य रेखा होता है अर्थ के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, इक्विनक्स भी हम लोग ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं पहले से ही। जो अगर मान लेते हैं नहीं याद है बिल्कुल, अगर आपने हिंदी मीडियम में ही पढ़ा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा अपने हिसाब से। ये अगर मैंने जो 50 बोला है, ज़रूरी नहीं 50 करना है। अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो तुम उससे कम भी कर सकते हो, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो रीड करना है, उसमें से खुद ऐसे देखना है कि कितना आता है नहीं आता है। एक साइड हाथ रख दिया, फिर अपने खुद से चेक करा। फिर उसके बाद जो नहीं आया, देखो जैसे यहाँ पे मैंने सर्कल करा है या अंडरलाइन करा है, ये जैसे यहाँ पे अंडरलाइन करा है, ये सब अंडरलाइन करा है। जो नहीं आता है यहाँ पे अंडरलाइन करा है।
वो उस तरीके से अंडरलाइन कर लेना है कि क्योंकि जब रिवाइज़ करने जाओगे तो जो आता है उसको रिवाइज़ ना करके ये सिर्फ जल्दी जल्दी कर लो, तो सर्कल कर लो, उसको ही रिमेंबर करो। अब जैसे कि अब याद भी करेंगे तो ऐसा नहीं कि हम रटने लगेंगे, बहुत सारे ट्रिक हैं उसके थ्रू याद कर सकते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पे दिखाया, जैसे कि ये वर्ड है इवेनेसेंट, जिसका मतलब होता है सून पासिंग, मतलब एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही रहना, उसके बाद खत्म हो जाना। तो इसको एक ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, जैसे ईवा का आपने परफ्यूम सुना होगा। ईवा का परफ्यूम जो होता है, जो सेंट होता है, वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, वो कम टाइम में ही खत्म हो जाता है। ऐसे याद कर सकते हैं। अब ये चीज़ जो ईवा का सेंट मैंने बोल दिया, अब हो सकता है कि आप आज से 2 महीना बाद भी अगर कोई आपको ये वर्ड आ गया ना एग्ज़ाम में, कभी भी आप भूलोगे नहीं ईवा का सेंट, कि जो कि बहुत कम टाइम रहता है, ये एकदम याद हो जाता है। तो ये ट्रिक से याद करना है, इस तरीके के ट्रिक से। तो ये ट्रिक को अगर यूज़ करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें जो ईज़िली याद हो जाती है। ये मेरा ही है, जैसे मैंने याद किया, आप देख सकते हो मैंने सेम तरीके से याद किया है बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि देखो ये यूरिडिशन, ये यूरिडाइट मैंने वर्ड कहीं पे याद किया था, शायद से साइनो में याद किया था कि यूरिडाइट का मतलब होता है जो कि काफ़ी बुद्धिमान होता है। तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया कि हाँ यूरिडिशन मतलब उसका ही एक नाउन वाला फॉर्मेट है यूरिडिशन। और भी जैसे कि यूजेनिक्स मतलब जीन से कुछ रिलेटेड है। तो इस तरीके से याद करने का एक तरीका होता है, कुछ ट्रिक वगैरह बना के याद कर सकते हो। ये चीज़ मैंने समुद्र मंथन कोर्स लिया था, जिसके अंदर ये मैम ने सिखाया था। इसके थ्रू पूरा वो बैच के अंदर ही सिर्फ वोकैब का ये बैच है, उसके अंदर पूरा वोकैब ही लगभग शायद से 2 या 3 महीने का कोर्स होता है, तो उसके अंदर याद कराती हैं। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर नहीं तो इस तरीके से जैसे मैंने बताया खुद से भी ट्रिक्स वगैरह से याद कर सकते हो। साथ ही अगर फ्री में करना हो तो A to Z वोकैब भाई रानी मैम है, जो कि यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगा, ये सर्च करोगे तो ये मिल जाएगा। बट ज़्यादा अच्छा ये है, मैंने ग्रामर के लिए तो बोला कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल है समुद्र मंथन में, जिनको याद नहीं हो पा रहा है, उन्होंने ब्लैक बुक देखा 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन कोशिश किया कि यार याद करने का, लेकिन अगर फिर भी ना याद हो ना तो ये कोर्स ले लो, पक्का याद हो जाएगा ये कोर्स कंप्लीट करते करते। ऑफकोर्स याद करना पड़ेगा, लेकिन याद करोगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। और वोकैब वगैरह के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है रिवीजन कितना आप ज़्यादा करते हो ना, अभी एक बार कर दिया तो नहीं होगा, इसको लगातार 3 बार 4 बार 5 बार आप ये डेली का होना चाहिए। डेली का आधा घंटा 1 घंटा देना ही पड़ेगा वोकैब को हमेशा। और स्टार्टिंग से जितना जल्दी दोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने गलती की थी स्टार्टिंग में वोकैब को टाइम नहीं दिया था। तो अगर इस तरीके से करोगे तो पूरा का पूरा जो वोकैब है वो 3 महीने में हो सकता है। जैसे 32 बताया था तो 64 डेज़ तो ऐसे हो गए, थोड़ा टाइम वाइम लेकर। और बाकी जब ये सब हो जाए ना, तो ये सब मैंने क्यों बोला कि आप बाद में कर सकते हो, कि होमोनिम्स के अंदर ये सब याद हो जाएगा, तो होमोनिम्स भी रिलेटेड ही होता है ना, तो वो याद हो जाएगा। स्पेलिंग्स भी बहुत सारे याद हो जाएंगे, क्योंकि इतने बार आप कोई भी एक वर्ड देख रहे हो। जैसे यहीं पे मैंने देखा कोई भी यूलॉजी, तो यूलॉजी का क्या स्पेलिंग है, आप 4 बार याद करोगे तो याद ही हो जाएंगे ना। तो स्पेलिंग वगैरह भी काफ़ी उसके बाद करने से ना, स्पेलिंग ये काफ़ी हेल्प मिलता है। तो एक टाइम में कोई भी 2 स्टार्ट करो, जैसे साइनो और 1 वर्ड याद करना चालू किया, ये कंप्लीट हो गया तो फिर एंटो और ईडियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई सारे लोग छोड़ देते हैं, बट एक क्वेश्चन गलत हो जाए एग्ज़ाम में ना, तब पता चलता है। फ्रेजल वर्ब है, ये भी रानी मैम के यूट्यूब पे मिल जाएगा, या और फिक्स प्रोपोजिशन, ये भी एक चीज़ है, ये भी जाके आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ये सब टॉपिक्स हैं जो कि याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इतना करोगे तो पूरा कंप्लीट वोकैब तैयार हो जाएगा। इसके अंदर बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं फिक्स्ड प्रोपोजिशन से, 1 आध क्वेश्चन ही होंगे, या फ्रेजल वर्ब से, लेकिन आते हैं। और आते हैं तो एक एक क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। तो ये सब याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कंप्रीहेंसन। और कंप्रीहेंसन के अंदर मतलब आप कितने अच्छे तरीके से कंप्रीहेंड कर पाते हो, यानी जो चीज़ एक पैसेज देगा उसको आप कितने अच्छे तरीके से समझ पाते हो। और उस तरीके से आपको 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहला तो होता है क्लोज टेस्ट, PQRS। क्लोज टेस्ट वो होते हैं जैसे कि एक पैराग्राफ देगा, बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और 4 ऑप्शंस होंगे, फिल करना होता है। ये जंबल वर्ड्स होता है जिसको PQRS शॉर्ट में बोलते हैं। पैसेज जो कि यूजुअली मेंस में ही आता है, प्री में नहीं आता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। इसको थोड़ा बाद से में भी कर सकते हैं, बट ये दोनों तो प्रीम के अंदर ही आएगा, तो उसके ऊपर फोकस तो स्टार्टिंग फर्स्ट डे से होना चाहिए।
तो इसको कैसे किया जाए, तो सबसे पहला चीज़ जो है, जो कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि इसको धीरे धीरे डेवलप होता है। तो इसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि आप डेली कुछ ना कुछ रीड करो, कुछ भी रीड करो अपने लेवल के हिसाब से या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। क्योंकि अगर इंटरेस्ट वैसी चीज़ रीड करोगे जिसमें इंटरेस्ट नहीं है या जो चीज़ समझ में नहीं आ रही लेकिन फिर भी रीड किए जा रहे हो ना, तो मज़ा ही नहीं आएगा। आप कुछ दिन करोगे फिर छोड़ दोगे। तो कोई स्टोरी बुक ही ले लो, कोई अपने जैसे मान लेते हैं अगर वीक है काफ़ी, तो कोई इंग्लिश बुक जैसे कि 8, 9, 10 का या 7, 8 का जो कि स्टोरी बुक वगैरह होगी, वहाँ से पढ़ना चालू करो। अगर अच्छा है तो नोवेल, सेल्फ हेल्प बुक वगैरह जिसमें इंटरेस्ट हो वैसी चीज़ें पढ़ना चालू कर दो। डेली कुछ ना कुछ, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट या एक पैराग्राफ, 2-3 पेज, जैसे नोवेल का पढ़ रहे हैं तो इतना इनफ है। या फिर अगर थोड़ा अच्छा लेवल है आपका तो न्यूज़पेपर। मेरा स्टार्टिंग से थोड़ा सा ये वाला जो पूरे इंग्लिश के अंदर ये वाला पार्ट था वो अच्छा था। मेरा ग्रामर उतना अच्छा नहीं था, वो कैब बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन ये वाली जो चीज़ थी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही 11-12 में था तो न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत पढ़ता था, इंग्लिश न्यूज़पेपर। और मैंने सेल्फ हेल्प बुक और नोवेल वगैरह भी थोड़ा बहुत पढ़ता था, और इंग्लिश मीडियम से था तो मेरा थोड़ा इंग्लिश अच्छा भी था। बट जिनका नहीं होगा उनको इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और कई सारे लोग, इनको लगता है कि यार न्यूज़पेपर कहाँ से मिलेगा या बुक कहाँ से खरीदे, नहीं खरीदे। उनके लिए भी एक फ्री चीज़ है आपके पास, कि मैं किसी का वैसे टेलीग्राम यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोगों के हेल्प के लिए। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे अपना कंटेंट के अलावा किसी का प्रमोट नहीं करते, बट जो चीज़ अच्छी है उसके लिए मैं प्रमोट कर रहा हूँ उनकी चीज़ों को। जैसे इंग्लिश माध्यम है, टेलीग्राम चैनल इसके ऊपर, इसके अंदर डेली एक पैसेज आपको फ्री में मिलता है। उसके अंदर वो एक पैसेज देते हैं, फिर जैसे कि उसके अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे या कोई फ्रेज़ होगा, उसकी मीनिंग्स वगैरह भी उसके जस्ट नीचे देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। मैंने इसके कई सारे पैसेज पढ़े हैं। डेली एक एक पैसेज इस तरीके से जब भी एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ता था, और उसके अंदर बाद में क्वेश्चंस भी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जिनको लगता है कि मेरे पास टाइम है और मेरा इंग्लिश का जो ये वाला पार्ट है काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो वो ये चीज़ भी कर सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि इसका लेवल ना हाई होता है, काफ़ी अच्छे लेवल का होता है। उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कि बेसिक से अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बस वो पैसेज पढ़ ले, जो उसके अंदर वोकैब वगैरह है वो चीज़ देख ले, याद करने की कोशिश कर ले, बाकी चीज़ें छोड़ दे। जो कि जिनको लगता है कि क्वेश्चन भी करना है तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ देखो, ये तो हो गया कि रीड कर रहे हैं हम या थोड़ा चीज़ समझ रहे हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल अपना जो यूज़ में कैसे लेना है ना, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेंगे क्वेश्चंस। ये सबसे बेस्ट वे होता है। जैसे कि क्लोज टेस्ट है, PQRS है, पैसेज है, ये जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहाँ पे भी तो रीडिंग हो रही है ना। अगर डेली 3 आप एक क्लोज टेस्ट कर रहे हो, 3-4 आप PQRS या 5 PQRS कर ले रहे हो, पैसेज 1-2 कर ले रहे हो, तो वहाँ पे भी रीडिंग हो जा रही है, साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जा रहा है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि पैसेज में आपको हर चीज़ का मीनिंग आए तभी आप उसका आंसर दे पाओगे। अगर 70% भी मीनिंग अगर समझ में आ रहा है तो हम ऐसे जो उसका आंसर होता है वो किसी न किसी तुक्के से या तरीके से हम मार के हम निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ 100% ज़रूरी नहीं है सीखना। तो ये चीज़ जब आप एग्ज़ाम बेस्ड अप्रोच बोलते हैं उसको, तो वो चीज़ जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ऑफ कोर्स पिनेकल का जो वो बुक है, सेम बुक के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, वो बुक ले लोगे तो उसके अंदर ये भी कवर हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम हो रही है फिर भी, ऑफ कोर्स कई सारे लोग जो कि फर्स्ट बार करेंगे तो उनके लिए एक रिकमेंडेड है कि आप रानी मैम या अमन सर के वीडियोज़ वगैरह होंगे। अमन सर का तो मैंने नहीं देखा, बट रानी मैम के वीडियोज़ हैं कि पैसेज कैसे करना है, या PQRS का उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखा है, क्लोज टेस्ट के लिए कैसे करना है, तो एक वे समझ में आ जाएगा। बाकी प्रैक्टिस तो खुद से ही हो सकती है, तो वो करना है। अगर स्टार्टिंग में वीडियोज़ देखने के लिए आप इनके वीडियोज़ आप देख सकते हो। सो होप सो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं यहाँ पे। और ये इंग्लिश का स्ट्रेटजी वीडियो था। अगर GS का स्ट्रेटजी वीडियो देखना है तो ये भी एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, वहाँ पे आपको एक साथ सारे स्ट्रेटजी वीडियोस मिल जाएंगे। मैथ्स का, आगे रीजनिंग का भी बनाने वाला हूँ, तो इस तरीके के वीडियोस वगैरह आपको मिलते रहे, इसके लिए सब्सक्राइब कर लो। कोई क्यूरीज वगैरह हो तो आप यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हो, उसका आंसर ऑडियो फॉर्मेट में एकदम एक्सप्लेन करके, जैसे पिछला मैंने मैथ्स का दिया था उसी तरीके से टेलीग्राम पे मैं दे दूँगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। और जैसे कि आप देख सकते हो, जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उनमें से सिर्फ कुछ ही % ऐसे लोग हैं, 7% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब किए हैं। अभी भी 92% ऐसे लोग हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सो सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि मोटिवेशन मिले इस तरीके के और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू एवरीवन।